बच्चे के जन्म के लेकर के बच्चे के 2 साल तक उसके साथ थोड़ा सा वातावरण सही होना चाहिए। माँ बच्चे उसके घर परिवार में थोड़ा सा व्यवहार का जो हो लगाव थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारा गर्भवती महिला को या फिर धात्री महिला को या बच्चे को कोई तरह का मानसिक में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा है कि 1000 दिनों का महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। 1000 दिन हमारे बच्चे के लिए क्या महत्वपूर्ण होती है। जैसे 1000 दिनों में हमारे बच्चे को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होने का तेजी से उसका विकास होने का संभावना होता है। उस समय अगर सही समय पर हम वो चीज़ नहीं ध्यान देंगे या 1000 दिनों की जो यात्रा हम तैयार करेंगे उस पर क्या क्या चीज़ होगी जो हम लोग एक खेल के माध्यम से जानेंगे, जो है रेलगाड़ी का खेल। तो आइए दीदी हम लोग 1000 दिनों की तय करते हैं। तो दीदी लोग तैयार हैं, सामग्री भी हमारे साथ है। हम लोग कहीं पर जाते हैं तो गाड़ी में तो सबसे पहले हम लोग अपना सामान को लेके जाते हैं। तो हम लोग दीदी भी सामान को रखे हैं। तो दीदी तैयार हैं आप लोग? चलिए तो हम लोग एक खेल के माध्यम से जानेंगे, जो है छुक छुक करती रेलगाड़ी। 1000 दिनों की छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, 1000 दिनों छुक छुक करती रेलगाड़ी। 1000 दिनों नावड़िया स्टेशन अपना अपना सामान ध्यान रखें। चलिए दीदी हम लोग गर्भावस्था की बात करते हैं। तो सबसे पहले एमसीपी कार्ड जो है सो गर्भावस्था में जैसे आप आंगनबाड़ी में जाते हैं, हमारा सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होता है और इसी में हमारी एनएम दीदी रजिस्ट्रेशन करती है और इसी में 4 प्रसव पूर्व जांच भी होता है। तो ये सबसे पहला जो होता है आंगनबाड़ी में, ये दीदी के लिए सबसे पहले। दूसरा है टीटी का सुई। ये टीटी का सुई है जो दीदी को फर्स्ट और सेकेंड आंगनबाड़ी केंद्र में ही मिलती है, तो ये लेना। तीसरा है आयरन की गोली। साथ में ये आयरन की गोली दीदी को मिलती है आंगनबाड़ी से, जो ये खाना है दीदी को, ताकि उसके शरीर में गर्भावस्था में आयरन की कमी ना हो। फिर है खान पान में थोड़ा सा खान पान। देखिए हरा साग सब्जी जो है गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि दीदी तो ऐसे उसके खान पान में, और गांव में क्या है थोड़ा सा खान पान में बहुत सारा रोग भी होता है। तो हम लोग खान पान में विशेष इसमें सारा साग सब्जी भी दिया हुआ है, जो हमारे बीमारी से बचाव होती है और हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। तो हरा साग सब्जी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो खाना चाहिए। फिर है हमारा कि आंगनबाड़ी में जो मिलने वाली गर्भवती का पैकेट, देखिए ये पोषाहार है जो आंगनबाड़ी गर्भवती महिला को मिलती है। इसकी महत्व के बारे में बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं। ये बहुत सारा महत्वपूर्ण होती है, जो कि हमारे गर्भवती महिला को खाने से उसके शरीर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और उसके शरीर में ना खून की कमी होने देती है और एनर्जी बना के रखती है। तो आंगनबाड़ी में ये गर्भवती महिला को मिलती है, तो इसे खाना चाहिए दिन भर में एक बार। और इसमें जितना भी पौष्टिकता है इसके सारा पीछे में दिया हुआ है, तो उसको हम समझाएंगे। फिर है मच्छरदानी। गर्भावस्था में मच्छरदानी की बहुत सारा आवश्यकता होती है। अगर मच्छर काट लिया तो मच्छर कई बीमारी कर देता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारी से बचाव करती है। और गर्भावस्था में अगर गर्भवती महिला बीमार पड़ जाएगी तो तबीयत खराब होने पर उसको सही समय पर दवा भी नहीं दे सकते हैं और उस समय में क्या होगी, वो कमजोर हो जाएगी। चलिए दीदी फिर हम लोग रेलगाड़ी का खेल करते हैं। तो चलिए दीदी छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी। महेशपुर स्टेशन रुक जाइए, अपना अपना सामान ध्यान रखिए। चलिए दीदी सबसे पहले कि गर्भावस्था में हम लोग बात किया बच्चे का जन्म के समय, तो वो कार्ड बच्चे का देखिए दीदी, ये बच्चे का जन्म के समय हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराने का
हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बच्चे का जो गाढ़ा पीला दूध होता है बच्चे के लिए एक टीका का समान होता है। तो बच्चे को 100 बीमारी से लड़ने का ताकत भी मिलती है, इसलिए गाढ़ा पीला हुआ दूध देना चाहिए। और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, क्योंकि स्तनपान इसमें न मधु देना है, न ऊपरी आहार कुछ देना है, ना ही गाय का दूध देना है, और सिर्फ माँ का दूध। अगर 6 महीना तक माँ का दूध अगर मतलब गर्भवती महिला अगर पिलाती है तो उसका लैम निधि भी काम करता है। इसलिए बच्चे को 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान। साथ में टीकाकरण, साथ में देखिए टीकाकरण दीदी, जो कि हमारे बच्चे के लिए जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो हर बीमारी से लड़ने का इसमें क्षमता होती है और हर बीमारी से बचाव करती है। इसमें सारा टीकाकरण सही समय पर करवाना है। पोषाहार धात्री माँ के लिए पोषाहार भी मिलता है, जो कि पोषाहार आंगनबाड़ी में मिलता है, और ये खाने से माँ का दूध का कमी नहीं होता है, तो इसे खाना चाहिए। फिर है हम 6 महीना तक बात करेंगे। उसके बाद 6 महीना हो गया बच्चे का पूरा, तो उसके बाद हम लोग बच्चे को ऊपरी आहार का शुरुआती करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाथ धोने का जो साबुन है, सबसे पहले साबुन से हम लोग हाथ धोएंगे अच्छी तरह से। उसके घर में कोई भी अगर बच्चे को खाना खिला रहे हैं, जैसे माँ हो गई, दादी, फुआ, कोई भी खिला रहे, तो सबसे पहले साबुन से हम हाथ धो लेंगे। उसके बाद फिर हम अच्छा कटोरी चम्मच को धो करके, और फिर हम बच्चे को जो भी अनावश्यक रूप से जो भी खाना बनाएंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं हो, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। कैमरामैन से अनुरोध होगा कृपया करके अनुचंद ड्रोन के माध्यम से इसको जो चित्रित करें, ताकि ये आगे भी प्रेरणा का स्रोत बना रहे। आगमन मंच की ओर हो रहा है। जो लोग खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, और मंच पर आते ही सही ताली से ये सर्कल स्वागत करेंगे। हमारे सिविल सर्जन सर का आगमन मंच पर हो चुका है। आप सभी से अनुरोध है, सही ताली।